मैंने अपना एडम्स एप्पल रिमूव कराया, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया। मैंने स्पीच थेरेपिस्ट से भी एक कंसल्टेशन कराई थी। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, स्किन सॉफ्ट होती है, आपकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ट्रांजिशन भी स्टार्ट किया था, जस्ट लोग अलग नजरिए से देख रहे थे, ट्रीट कर रहे थे। यूजुअली वो रेसिस्ट है ही। जब मैं पब्लिकली ये कम आउट की, मेरे पास सपोर्ट नहीं था सर्जरी के लिए फाइनेंशियली। रिग्रेट से रोना नहीं था, रोना बस था कि लोग समझते नहीं। 8-9 साल की उम्र से छुप के मॉम के कपड़े पहनना और मिरर में देख के बताना कि आई वांट टू बी अ गर्ल। आप आगे चल के बच्चे सब पूरी फैमिली ऐसे कर सकती है। बायोलॉजिकली तो नहीं कर सकती, स्पर्म फ्रीजिंग का भी ऑप्शन रहता है। एक सरोगेट रख के आप वैसे पेरेंट रह सकते हो। आपने ये हार्ड पाथ क्यों चुना? मैं यहाँ लड़ने आई हूँ खुद के राइट्स के लिए। वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे कम्युनिटी के लिए। वेलकम टू एलएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है खूबसूरत सी कमसिन सी थैंक यू अनाया भाई। अनाया, हाँ यार, आप तो Hello. बड़ी खूबसूरत हो। थैंक यू, आई मीन आई एम जस्ट ब्लेस्ड। सच में यार। और एक अच्छी न्यूज़ भी है कि अब अनाया को आप बहुत जल्दी एक नए शो में देखेंगे। हमने पहले ही लड़की को पकड़ लिया, हमने कहा पहले ही कर लो, निचोड़ लो पूरा, क्योंकि वहां जाके क्या लड़ने वाली है, झगड़ने वाली है। असली रूप तो अनाया का वहां जाके दिखने वाला है। तो तैयार हो आप? अभी तो मेरा फर्स्ट शो है तो मैं मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ सबके लिए, बट अच्छा ही रहेगा। क्या नाम है शो का? राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल। हाँ। वो अमीर गरीब वाला ना कुछ? हाँ, जो जैसे अमीर होंगे तो आप अमीर बने हो कि गरीब? तो अभी वो शो के अंदर जाके ही पता उसमें चलेगा। ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर ऊपर ऐसे नीचे बेसमेंट पे एकदम गरीबी होगी और टॉप फ्लोर पे सब अच्छा होगा। तो वो गेम में डिसाइड होगा कि आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। ओ, मैं शक्ल देख के हमें तो गरीब ही बनाते हो। अनाया अमीर होती है उसमें। अनाया कैसे हैं आप? बढ़िया, सब गुड। अभी तो चल ही रहा है, बस इंडिया आ गई हूँ, 4 महीने हो चुके और लाइफ जी रही हूँ। और आप इससे पहले, इंडिया से पहले कहाँ थे? लंदन? हाँ, मैं यूके में थी 2 साल के लिए मास्टर्स करने के लिए और मैं वापस आ गई। क्रिकेट भी खेल रही थी उससे पहले। अच्छा, अरे हाँ, क्रिकेट भी खेला है। कितने साल खेला है? मैं खेल चुकी हूँ 3 साल की उम्र से 20-21 तक। पापा के साथ ही शुरुआत की थी और 3 फिर साल की उम्र से? हाँ। वाह मैन, क्या बात है। लंदन में खेला अच्छे से? हाँ, वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेल रही थी, पर उससे पहले यहाँ पे स्टेट क्रिकेट खेल चुकी हूँ। अंडर 16 कूच बिहार ट्रॉफी खेल चुकी हूँ। अच्छा, तो अगर आपको इंडियन विमेन टीम से ऑफर आए तो आप जाओगे? डेफिनेटली, मैं तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड आपका भी मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। प्लीज हाँ यार, गाइस। क्योंकि ये टैलेंट है तो फिर आई थिंक यूज करना चाहिए यार। मुझे तो वर्ल्ड कप जिताना है वुमेन्स के लिए। हाँ, बट ये देखा है ना, जैसे मेंस क्रिकेट में तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर बहुत ज्यादा है, व्यूअरशिप इतनी ज्यादा है। फीमेल क्रिकेट अभी धीरे बढ़ा रहा है Yes. है ना? कितना बड़ा है? लाइक इक्वल से थोड़ा कम है या बहुत ही डिफरेंस है? बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि अभी क्रिकेट इज अ वेरी मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट, बट अभी धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वुमेन्स क्रिकेट में भी ग्रोथ आ रही है बहुत। एंड आई थिंक मेरे को लगता है विमेन्स को क्रिकेट देखना चाहिए, विमेन वाला, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ेगी तभी वो उस गेम को पैसा मिलेगा। यू नो, अभी क्योंकि इंडिया में इतने ज्यादा लोग हैं और क्रिकेट को इतना देखते हैं, तभी क्रिकेट सबसे एक्सपेंसिव खेल माना जाता है। भारतीय को क्रिकेट का कुछ नहीं पता है, जीरो। तभी तो मैं नीचे मुंह करके ऐसे कर रही हूँ। जीरो नॉलेज। नहीं, मुझे पता है कि अगर जोर से बजे और स्टेडियम में ऑडियंस के बीच में जाए तो वो सिक्सर होता है ना। हाँ, और अगर जो बाउंड्री होता है उसको क्रॉस करे वो तो बेसिक है भाई। मैं अभी हार्दिक पांड्या का कुछ ऐसे था, फोटो था, तो कहती कि क्रिकेटर है ना। मैंने बोला हार्दिक पांड्या है? हाँ, क्रिकेटर है ना। तो मतलब यार, उसको इतना भी नहीं अपना पता होता है ना। अभी आपको जो है क्रिकेट का पता है, बाकियों का कुकिंग के बारे में आपको पता नहीं होगा कुछ। पता है, मैं कुक भी करती हूँ, बट चपाती नहीं बना पाती मैं। रोटी में चपाती बहुत आसान है। हाँ, ऐसा बेलो, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती ना, फिर एक ढक्कन लो, ऐसे करो तो आसपास का निकाल लो, गोल हो जाती है। और आप लंदन में खुद खाना बनाते थे? हाँ, सब खुद से ही होता था वहाँ पे। लाइक बटर चिकन बनाना, पास्ता वगैरह, दोस्तों के लिए खाना बनाना। दोस्तों मुझे ही पूछते थे खाना कब बना रही है वैसे। अरे वाह। तो वहां पे आपके फ्रेंड सर्कल पूरा अच्छा था? हाँ, बढ़िया था, बट तभी स्टार्टिंग में तब ट्रांजिशन भी स्टार्ट किया था जस्ट, तो टाइम बहुत हार्ड था। लाइक लोग अलग नजरिए से देख रहे थे, ट्रीट कर रहे थे। लंदन में भी? हाँ, लाइक है? लंदन में तो हमें लगा और है, नहीं, क्या बात क्योंकि कर रहे हैं? हम इंडियन है ना, तो वहाँ पे वो चेहरे में ऐसे मीठे मीठे से रहते हैं, बट यूजुअली वो रेसिस्ट है ही सबके सब। कौन, हमारे इंडिया वाले या अंग्रेज? अंग्रेज हमारे लिए बहुत होंगे। हाँ होंगे, ऑब्वियसली। देखो अभी हमने यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टियां खरीद ली, इतना काम कर लिया, हर बड़ी कंपनी का बंदा हमारा सीईओ है, तो कहीं ना कहीं उनको जेलस तो होता ही है। और डेफिनेटली। आपने क्या लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है यार, मतलब सच में, है ना? बहुत बड़ी बात है यार, बहुत ज्यादा हिम्मत वाली बात है कि आपके पास ऑप्शन भी होगा कि आप लंदन में रह सकते थे, यूके में सेटल हो सकते थे अपना। अच्छा, यू केम टू इंडिया,
आपने लोगों को बताया कि नहीं यार ये मेरी सच्चाई है और आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि वो होना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि आप कब तक लोगों के सोच के हिसाब से अपनी जिंदगी को बदलते रहेंगे। डेफिनेटली मैं यहाँ पे खुद के लिए लड़ने आई हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए लोग मेरे पे ज्यादा हेट डाले, ताकि जो मेरे ट्रांस सिस्टर्स ब्रदर्स हैं वहाँ पे उन पे चीजें आसान हो। वाह यार, बहुत बढ़िया। बट एक बात बताओ, आपको अब आप ऑब्वियसली ये पूरा ट्रांजिशन है और ये फिजिकल जो ट्रांजिशन है, हार्मोनल ट्रांजिशन है, परेशानी भी होती होगी, दुख भी होता होगा, ऐसा कुछ होता है? मेंटली परेशान होता है? बिकॉज फिजिकली तो इट मस्ट बी पेनफुल, बट मेंटली? क्योंकि लड़कियां थोड़ी इमोशनल और नाजुक होती हैं, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की भूखी रहे या कुछ, मतलब अरे मतलब अभी लड़का तो ये हाथ इधर ही करेंगे ना, ऐसा होता है फीलिंग। हाँ डेफिनेटली मैंने वो चेंजेस भी बहुत एक्सपीरियंस किए, बट जो भी इमोशनल इंसाइट या जो भी थे वो बहुत बढ़ गई, और बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो गई, सब सिमिलर हो गई जैसे एक नॉर्मल फीमेल की रहती है। पर जो भी चेंजेस आ रहे थे मेरे लिए तो खुशी की बात थी कि मुझे बचपन से वैसे ही रहना था। राइट। तो जैसे चेंजेस हो रहे थे, भले एक्सटीरियर वर्ल्ड जो है बहुत हार्ड हो रहा था कोप अप करने को, बट इंटरनली वो खुशी मिल रही थी। हाँ बट अब मेरे को पूछने बड़े सवाल है, बट अब आप अपने आप को शीशे में देखती है, आपको लगता है कि यार मैं कितनी सुंदर हूँ, अब मैं ये आईलैशेस भी करवाऊँ, मैं ये भी करवाऊँ, ऐसा होता है? हाँ डेफिनेटली, अभी देख के तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है खुद को। हाँ, आपको कोई कह नहीं सकता फीचर से कि आप इंडियन हो, ऐसा लगता है सच में ये लंदन से ही है। हाँ, जमाइकन। नहीं यार, पर बहुत अच्छी बात है यार। और मेरे को ये लगता है कि 90% लोग ना ऐसा करते कि छोड़ यार, नहीं यार उनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, बट खुद को कैसा लगेगा वो कोई सोचता ही नहीं है। और ये सोच सब में डालनी बड़ी जरूरी है, ऑनेस्टी, कि भाई ये है और मैं ऐसे ही रहूंगा बिंदास, कोई टेंशन नहीं। जो जज कर रहे हैं उनका क्या लेना देना आपकी जिंदगी में। और ये बहुत लोगों को शायद डरा के रखा हुआ है। वो हाथी का पैर में नहीं, पहले बचपन में उसको लोहे की जंजीर बांधते हैं, फिर जब बड़ा होता है तो वो नॉर्मल रस्सी होती है, वो ऐसे तोड़ सकता है, बट इतने साल जो उसका बंधन है ना वो तोड़ नहीं पाता बेचारा। तो कहीं ना कहीं वैसे बंद करके रखा हुआ है सबकी सोच को। आपको लगता है ऐसा? डेफिनेटली, क्योंकि वो जो एक बंधा हुआ रहता है वो आपको इतना दबा के रखता है पूरी जिंदगी। आप सोचते हो कि उसके बाहर निकलोगे तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, बट लोग जब उसके आप भीतर एक विजन रखते खुद के बारे में और वही विजन को फॉलो करते, जो खुद को सही लगे, खुद को पसंद आए, तब बाकी सब अपने आप आ जाते हैं लाइफ में। वाह यार, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं आपकी तरह, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, ये महंगा ट्रीटमेंट होता है? डिपेंड करता है आपको कौन से ट्रीटमेंट्स कराने रहती है। ये भी है सब? हाँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप लड़के से लड़की बन रहे हो तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। जो आपको खुशी लगे अपने भीतर से वही करना रहता है। तो हॉर्मोन्स पे गए हम तो मंथली उसके 3-4 हज़ार रुपए लगते हैं। अच्छा। और अगर आपको सर्जरीज करानी रहती है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ट्रेकिल शेव और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हाँ। लोग हैं जो बोल नहीं पाते है ना, जिनको करवाना है ये ट्रीटमेंट, तो उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो अमीर थी, ये अमीर थी, तो ये तो लंदन में थी तो इसने सब करवा लिया, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ये तो हार्मोन चेंज का पर मंथ 3-4 हज़ार, और सर्जरीज इंडिया में देखे तो सस्ते कंपेयर टू अब्रॉड। तो सब कुछ मिला के आई थिंक 10 लाख के अराउंड हो जाएगा। ओके। और आपने ये नेक का क्या करवाया, क्या बोला? मैंने अपना एडम्स एप्पल रिमूव कराया ये, और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया है। ये लड़कों को यहाँ होता है ना? हाँ, लड़कों को यहाँ पे होता है। तो उससे आवाज भी चेंज होती है? नहीं, आवाज के लिए आपको वॉइस ट्रेनिंग करनी रहती है। जैसे आपने सुशांत दिग्विकर को देख रहेगा ना, दोनों आवाज से गाते हैं, तो वो जो एक्सरसाइज करते, बहुत सारे सिंगर्स भी जो दोनों आवाज से। राम शंकर कुछ नाम है उनका, ऐसी दीवानगी उन्होंने गाया था, गॉड एकदम रियल। हाँ जी, तो एक्सरसाइज होती है? हाँ, एक्सरसाइज होती है। मैंने स्पीच थेरेपिस्ट से भी एक कंसल्टेशन कराई थी और उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस बताए, फिर वो उस पे काम करने को आई थिंक 1.5 साल गए, तो अभी इस पॉइंट पे हूँ मैं। टोटल आपको कितने साल लगे पूरा ट्रांजिशन करने में? अभी स्टार्ट करे, मेडिकली स्टार्ट करी मुझे 1 साल 8 महीने हो चुके हैं। मैंने अपने बर्थडे पे स्टार्ट की थी 26 दिसंबर 23 में, ताकि एक रीबर्थ हो खुद के लिए। और सोच कब से रहे थे? जब स्टार्ट हुई सोच 8-9 साल की उम्र से, मतलब छुप के मॉम के कपड़े पहनना और मिरर में देख के बताना कि आई एम अ गर्ल, लाइक आई वांट टू बी अ गर्ल। बट तब तो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत शर्म थी अंदर इस बारे में। बट जब मैं 21 साल की हुई
तब बहुत सपोर्टिव दोस्त थे मेरे लाइफ में, जिन्होंने मुझे समझा और एक्सेप्ट किया, और बस उसकी ज़रूरत थी मुझे लाइफ में। फिर उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रांजिशन करूँ। वाह मैन, क्या बात है। अच्छे बहुत दोस्त अच्छी मिल बात जाए ना तो बहुत हौसला मिलता है ना। डेफिनेटली या हाँ यार, और आज आपको देखकर हमको इतनी खुशी हो रही है कि आप ग्रेसफुल भी लग रहे हो, खूबसूरत भी लग रहे हो, लेकिन उसके बीच में बिकॉज मैं ना वो मेंटली, बिकॉज ये लड़ाई ना सबसे पहले यहाँ पे शुरू हुई। हाँ यहाँ से आप जीत गए तो फिर आप हर जगह जीत जाओगे। यस। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि जब आपको करना था वो टाइम पे, जब इंजेक्शंस भी हार्मोन्स के लेते, हाँ तो क्या मूड स्विंग्स होते हैं? जैसे हम सुनते हैं ना कि जो लड़के स्टेरॉइड्स लेते हैं हाँ उनको गुस्सा आता है, हाँ अग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं, आपका एनर्जी लेवल घट जाता है, मसल मास घट जाता है, आपकी बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, क्योंकि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है। मैं टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स और फिर ईस्ट्रोजन पिल्स लेती हूँ। अच्छा, तो ये सब चीज़ें भी होती है, और आपकी बॉडी और फेमिनिन वे में शेप होती है, आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, स्किन सॉफ्ट होती है, जो स्किन के पोर्स रहते हैं वो छोटे हो जाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। क्या बात है यार, क्या साइंस है तो यार। मतलब लड़कियां सॉफ्ट होती है ना, डेफिनेटली हाँ। और लड़के हार्ड होते हैं। यस, मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ। अभी आपको अपनी स्किन में सब फर्क नजर आता है? हाँ, पहले बहुत ऑयली होती थी स्किन, अभी बहुत कम हो चुकी है, और लाइक स्किन में ग्लो भी आ चुका है। वो आई थिंक खुशी की वजह से भी आए इंटरनल। यस, अमेजिंग यार। अच्छा, आपको आपका सपना तो पूरा हो गया, जो आप चाहते थे, खुद को जिस तरह देखना चाहते थे, वो सपना पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है? बिकॉज आई एम श्योर बचपन से लेकर जवानी तक तो आपकी यही स्ट्रगल रही होगी कि भाई मुझे ये करना है। फिर उसके बीच में आपने क्रिकेट भी खेला होगा, अपने अपने सपने भी, बाकी अदर ड्रीम्स भी सोचे होंगे कि मैं ये भी करना चाहती हूँ लाइफ में, ये भी करना चाहती हूँ। अब क्या करना है आपको लाइफ? मैं अभी एक्टिंग करना चाहती हूँ और क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। वाह, और सोच रही हूँ दोनों साथ में क्यों नहीं कर सकती। यस, क्यों नहीं कर सकते, सब हो सकता है। मुझे बस चांस दे दो, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। यार क्या बात है यार। और विमेंस क्रिकेट टीम तो मतलब आईपीएल आनी चाहिए। आ रही है आईपीएल? होती है फीमेल की? हाँ, वुमेन्स साउथ में प्रीमियर होती लीग है? होती है। साउथ में कहाँ होती है? नहीं, ऑल ओवर इंडिया ही होती है, मुंबई में भी होते हैं मोस्टली मैचेस। अच्छा, आप जैसे कह रहे हो कि मुझे चांस चाहिए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते? कैसे होता है ये, कैसे सिलेक्शन होता है? अभी मेरा जो केस है बहुत यूनिक है, क्योंकि आई थिंक पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में मैं ही अकेले हूँ जो इस चीज़ के थ्रू जा चुकी हूँ पब्लिकली। और वही अभी मैंने रिसेंटली एक लेटर भी लिखा था, मैंने साइंटिफिक एविडेंस भी प्रोवाइड किया था। तो मैंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब किया, उन्होंने मेरे बॉडी पे टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ लेवल्स, मसल मास, स्टैमिना, वो सब कुछ, और सब मेरा फीमेल रेंज के अंदर बैठता है। ऐसा भी नहीं कि मेरे पास कोई अनफेयर एडवांटेज हो, क्योंकि आदमी तो वही बोलेगा ना कि यार अनफेयर एडवांटेज तो होगा, बट वो नहीं है, बिकॉज पूरा चेंज हो गया अभी। हाँ। तो प्रूफ प्रोवाइड करने के बाद भी, लेटर, फॉर्मल लेटर उनको भेजने के बाद भी उनके साइड से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर भेजो, फिर भेजना ही पड़ेगा। यस, पढ़े रहो, मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यार, है ना? 100%। हाँ, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप कैसे बोलोगे? बिकॉज सी, सब शायद इतने प्रिविलेज्ड ना हो, डेफिनेटली। एजुकेशन वाइज ऑल्सो, मनी वाइज ऑल्सो, फैमिली वाइज ऑल्सो, क्योंकि आप एक अलग बैकग्राउंड से थे तो आप थोड़े हिम्मत वाले थे। हाँ, कुछ बैकग्राउंड में सबसे पहले पेट भरना ही एक नेसेसिटी होती है, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें सोच सकते हो। और चाहे हम यहाँ बैठकर कितना ही बोले कि 10-15 लाख रुपए तो ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए वो पैसे भी ड्रीम की तरह होते हैं। हाँ। उनको आप क्या बोलना चाहते हो कि वो, अगर कुछ लोग नहीं चेंज कर सकते, तो हाउ टू बी कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन? जब मेरा ऐसा हार्ड टाइम चल रहा था, मैं एक बात बताऊंगी कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सिर्फ हार्मोन्स पे हेल्प किया है। जो भी सर्जरीज और बाकी सब कॉस्मेटिक्स कराए मैंने खुद के अर्निंग से किया है, क्योंकि उनके साइड से वो सपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने बस हार्मोन से सपोर्ट किया। और एक छोटा पीरियड भी था जब मैं 6 महीने वहाँ पे यूके में ड्रेसिंग रूम में रह रही थी और दोस्तों के घर जाके रह रही थी, क्योंकि फाइनेंसेस मेरे बहुत ट्रबलिंग थे, मुझे पैसे बचा के रखने थे हार्मोन्स नहीं, सर्जरीज के लिए। तो वो एक रफ पीरियड था। उसके दौरान मैं थेरेपी बहुत कर रही थी, थेरेपी एंड लाइक काउंसलिंग सेशंस एंड ऑल। तब थोड़ा हेल्प मिला, थोड़ा सपोर्टिव फ्रेंड ग्रुप रखा मैंने तभी, जो अंडरस्टैंडिंग थे। तो वही एक चीज़ है जो हेल्प कर सकती है ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप आईने में भी देखते हो तो मिसअलाइनमेंट रहती है, आप बात करते हो तो लोग आपको एक तरीके से ट्रीट करते हैं,
ये सब अलग अलग चीजें रहती है, बहुत हार्ड रहता है इस सबसे कोप करना। इसमें स्ट्रॉन्ग हेडेड होना बड़ा जरूरी है कि भाई किसी को कुछ मत समझो, एंड इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मे बी फ्यू इयर्स टू बिलीव इन योर ओन थिंग कि भाई मैं ये मेरी सोच है, मुझे कोई कुछ भी बोले, कैसे भी देखे, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं घर पे आके उसी खुशी से खाना खाना चाहिए जिस खुशी से मैं नॉर्मली खाता हूँ। और एक बात भी है इसमें, आपने सर्जरीज कराए उसके बाद ऐसा नहीं कि आप अभी सब ठीक हो गया, क्योंकि मेंटली आपको वो इनर वर्क करना रहता है, क्योंकि आप 20 साल एक वर्ल्ड में रह चुके हैं जिसमें आपको एक लड़के जैसा ट्रीट किया जा रहा है, अभी आपको एक लड़की जैसा ट्रीट किया जा रहा है, आप लड़की के नजरिए से दुनिया देख रहे हो, तो मुझे वो दोनों साइड भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं अभी। वाह यार क्या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपकी। हाँ, एक इंसान कैसे सोचता है ये बात आपको कितने अंदर से पता होगी। थोड़ा रीड करना इजी हो जाता है लोगों को। हाँ, क्योंकि आपको, बिकॉज ऑब्वियसली अभी मैं एक मर्द की नजर से देखूंगा कि भाई मुझे ये चीज, ये कलर अच्छा लगेगा, हाँ, ये लड़की की नजर से देखेगी, बट आपको पता है, और आप जब किसी से बात करते हो तो आपको पता लग जाता है कि इसके क्या इंटेंशंस है। यस। माय गॉड, लड़कों का आपकी तरफ कैसा अभी रिएक्शन होता है? लड़के छेड़ते हैं आपको, सीटी वीटी मारते हैं? सीटी वाला टाइम गया भाई अभी। हाँ सर, सीटी नहीं बजती ना आजकल। सीटी बहुत आउटडेटेड हो गई। सीटी बहुत पुरानी बात हो गई है। हाँ, लड़के तो बहुत लाइन मारते, जितना मुझे हेट पब्लिकली मिलता है उतने ही मुझे प्यार कमेंट्स टीएम्स में मिलता है। तो ऐसा है कि लोग पब्लिकली अपनाना नहीं चाहते, पब्लिकली वो थोड़ा एक्सेप्टिंग नहीं है, पर प्राइवेट में बहुत मतलब नॉर्मल है इस चीज के बारे में, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे उनके बारे में वो सोचते हैं। तो उनको भी वैसे स्ट्रॉन्ग हेडेड होना रहेगा अगर किसी को मेरे साथ वैसे रहना हो तो। बट हम होप करते हैं कि आगे और ज्यादा कॉमन हो जाए ये सारी चीज, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज है। किसी को कुछ पसंद है, आपको नहीं पसंद है, ठीक है, मतलब दुनिया ऐसी ही चलनी चाहिए और हम वही देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लंदन में थे। हाँ, लंदन में तो फिर भी ठीक है, ओपन है, यहाँ पर थोड़ा और ऑर्थोडॉक्स है हम इंडिया में। आपने ये हार्ड पाथ क्यों चुना? लाइक ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन था टू स्टे इन लंदन। क्योंकि मैं यहाँ लड़ने आई हूँ खुद के राइट्स के लिए और अपने कम्युनिटी के लिए, और मैं एक प्रिविलेज से भी आती हूँ, तो मैं जो भी करूँ वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे कम्युनिटी के लिए, और मैं उस चीज़ को ही बढ़ावा देना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे प्रोग्रेस आ रहा है, और वैसे देखे तो आई थिंक फॉरेन से भी आगे जाने वाला है एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट, क्योंकि हमारे रिलीजन में एकदम कल्चरली बहुत अपनाया गया है ट्रांस लोगों को। तो बस सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा मैं ऐसे बात करूँगी, मेरे साथ और बहुत सारे मेरे ट्रांस सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, तो उनकी जब स्टोरी बाहर निकलेगी, उनको और रिकग्निशन मिलेगा, तब वैसे लोग और नॉर्मलाइज होते जाएंगे इस बात के लिए। सही बात है यार। फैमिलीज को क्या कहना चाहते हैं आप कि सपोर्ट करें? डेफिनेटली सपोर्ट करें। आप अगर आपका चाइल्ड लड़का हो या लड़की हो, आखिर में तो आपका चाइल्ड ही तो है। प्यार होता है, उनको जो भी हो, जेंडर या जो भी करना हो लाइफ में, आप बस प्यार दो ने। एंड मेरे को ये भी लगता है कि अगर एक ट्रांस गरीब है ना, हाँ, तो उसको तंग किया जाएगा, जज किया जाएगा, लेकिन वही अगर कोई आदमी प्रूव किया हुआ है ना, कोई कंपनी का सीईओ है या कोई बड़ा आदमी है या प्रूव डिजाइनर है, डायरेक्टर है, लॉयर है, तो इतना जज नहीं करते। हाँ, लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है, और मैं इसलिए ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पता है ना, तो आप उस रास्ते पर चले जाओ कि आप इतना एक्सीलेंस हो जाओ अपने काम में कि आपको कोई मतलब कोई बोले तब भी डर के बोले आपको, अगर कुछ बोलना हो तो। ये मैंने फर्स्ट हैंड चीज एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि जब मैं यूके में थी मुझे कोई जानता नहीं था, तो लोग जैसे मुझे ट्रीट कर रहे थे, और जब मैं वायरल हो गई, मैंने पब्लिकली कम आउट की, तो तब लोगों का बात करने का तरीका बदला, तब वो थोड़ा डर के बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा इंटिमिडेशन आ जाता है लोगों में। राइट यार, आपको लगा नहीं कि अब मैं लोगों को बताऊंगी तो धमाका होने वाला है? आई मीन मुझे पता था, बट मुझे ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा के कुछ करना है, मैं तो बस अपनी लेन में हूँ, जो मुझे करना है सही चल रहा है बस। हमने सुना है कि आपके भाई ने बहुत साथ दिया है आपका। हाँ, भाई तो बहुत सपोर्टिव पहले से ही रह चुका है। उससे जब मैंने बात बताई थी वीडियो कॉल पे, तब वो बोल रहा था कि लाइक जो भी हो, आखिर में मेरे पास एक सिबलिंग ही तो है। तो वही तो चीज़ मैटर करती है। तो हिम्मत मिलती है जब अपने लोग हौसला देते हैं और बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ। डेफिनेटली, लाइक जब अपने आप के चाहने वाले रहते हैं आपके पीठ पीछे हाथ रखे हुए,
वो जो सहारा रहता है वो सहारा ही सब कुछ रहता है इस दुनिया में। बाहर की दुनिया जो भी बोले अच्छा या बुरा, वो जब वो आता है ना तब आप अंदर से वो एक खुशी आ जाती है। तो अभी वो खुश है, आपको शो मिल गया, काम मिल रहा है अब। लाइक जो भी हो रहा है बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छे से हो रहा है। लाइक भले ही क्रिकेट ना हो अभी फिलहाल मेरे लिए, बट शोज मिल रहे हैं मुझे, मैं इन्फ्लुएंसिंग कर बहुत रही हूँ। प्यार है हाँ, कि बार बार देख रहे हैं, हर तीसरी चौथी बात में क्रिकेट की बात आ रही है। क्योंकि बचपन से मैंने पापा की पेंटिंग देखी है दीवार पे, पापा को टीवी पे देखा है खेलते हुए, कोचिंग करते हुए देखा है, तो और खुद बचपन से खेलते आ रही हूँ, तो एक पैशन और प्यार तो जुनून है ही पहले आपका से। भाई भी क्रिकेट खेलता है? हाँ, वो भी 16 साल का, अभी अंडर 16 अंडर 19 मुंबई ट्रायल्स में। वो छोटा है आपसे? हाँ हाँ, क्या बात है यार। यार देख लो, है ना, ज्वेलर का बच्चा ज्वेलर ही बनता है, क्रिकेटर के बच्चे क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं। ये बचपन से देखते आते हैं ना यार, वही जो देखा है वही बनेगा बच्चा तो। अच्छा, एक्टिंग जैसे आपको करनी है, आप कुछ सीख रही है, एक्टिंग कोर्स कर रही है या कुछ सोचा हुआ है? अब तो मैं रियलिटी शो कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक्टिंग भी शुरू करूंगी, तो कोर्सेज डांस वगैरह। वांस सब सीखोगे आप? हाँ, सब कुछ। अभी लड़की ने क्या पूरा बात है। सोचा हुआ है अपना। वैसे डर लग रहा है, पहली बार इतने लोगों के बीच में, वो भी सब सेलिब्रिटी हैं बड़े बड़े, इस शो में जा रहे हो आप, थोड़ा डर लग रहा है कि आपको फिर वहां पे कोई जज ना करे या ऐसा कुछ? थोड़ा जजमेंट की बात है, बट उसके अलावा देखे तो मैं लाइफ में मतलब बहुत सारी चीज़ें झेल चुकी, तो इतने सेलिब्रिटीज़ के बीच में रहना एक प्रोफेशनल सेटिंग में, एक शो में, मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं रहेगी है। करेक्ट। मेरे लिए वो बस नॉर्मल इंसान है, और उनको कैसे ट्रीट करना, और ट्रीट भी कर सकती हूँ अच्छे से। तो हाँ, माइंड गेम खेलती हैं वैसे आप, शातिर है, स्मार्ट है। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं आपको, फ्रेंड्स होते हैं ना कई बार, जब कुछ बोला अरे तू बड़ा चालाक है यार, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, लोग बोलते हैं वैसे, पर जब मुझे कोई पहली ओर से देखता है, उनको लगता है मैं बहुत भोली भाली हूँ, सीधी सादी, बट है चालाक हो आप? आई थिंक सो। शरारती हो। हाँ, बट एक कंफर्ट स्पेस ये आपकी हंसी से समझ आता है, क्योंकि आपको देखना ना, किसी की हंसी देखो, उससे पता लगता है कि बंदा शरारती है या नहीं है। ओह 100%। आपकी हंसी बड़ी शरारती है। तो ये शो करने के बाद अगर नेक्स्ट ईयर बिग बॉस के लिए ऑफर आए तो करोगे? शायद अभी जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। करते जाना, जो मिले करो, हाँ, है ना? 100%। पैसे बहुत मिलते हैं। यार लेकिन जब ये सारी चीजें आपने अपने में चेंज किया, तो आप बीच में कभी ऐसा भी आपको गिल्ट हुआ कि यार मैं क्यों करवा रहा हूँ, नहीं यार मैं मतलब मुझे पेन हो रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा रोते थे? नहीं, ऐसे नहीं कि रिग्रेट से रोना नहीं था, रोना बस था कि लोग समझते नहीं। बहुत लोनली जर्नी रहती है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत कम लोग हैं। मैं आती हूँ प्रिविलेज से, पर मैं हूँ एक माइनॉरिटी ग्रुप का, तो वो जो जर्नी रहती है हर इंसान की, वो बहुत आइसोलेटिंग हो जाती है। अभी भी सर्जरीज के बाद मैं जो भी करूँ, जिस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ, लोग समझते नहीं उस चीज़ को। लोग सोचते कि वो अभी जो लड़का रहता है वो चेंज करेगा तो उसके लड़कियों की ताकत रहती है, बट पूरी केमिस्ट्री चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है। तो जब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, वो आपको खुद भी पेरेंट करना रहता है उस चीज़ को, और आगे लेके चलना रहता है। ओलंपिक में शायद किसी ने क्वालिफाई किया था, आई थिंक, ओलंपिक में कोई स्विमर थी जी, है ना? हाँ। हाँ। तो उन्होंने क्वालिफाई किया था, तो कहीं ना कहीं वही है, धीरे अगर चेक हो जाए ना, जैसे इन्होंने बोला कि टेस्ट हो जाए, तो सबको प्रॉब्लम ही खत्म है। मतलब प्रॉब्लम खाली अनइवन का है, कि यार अनफेयर एडवांटेज ना हो जाए, वो टेस्ट करवा लो तो सॉर्टेड ही है फिर तो। हाँ, बस वही हाँ चीज़ यार, है। अब मैं तो कहती हूँ कि जिनको इन्होंने लेटर लिखा है, हमें तो पता नहीं है, जिन्होंने लिखा है आप प्लीज एक बार फिर से गौर कीजिए और लड़की को मौका दीजिए इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का, है ना? यस, डेफिनेटली। अच्छा, काउंसलिंग जो करते हैं, हाँ। थेरेपी जिसे कहा जाता है, हमने आज तक नहीं ली है। हम्म। लोगों से बात बहुत की है कि भाई ऐसा कुछ होता है, और फिल्मों में देखा है, वेब सीरीज में देखा है कि भाई थेरेपी होती है, बैठ के बात करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंज क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद थेरेपी नहीं ले पाते होंगे, तो वो थेरेपी ने आपके दिमाग में क्या चेंज लाया जो आप बताना चाहते हैं? एक सेफ स्पेस रहता है आपको खुल के बात करने की, बिना कोई जजमेंट की, और उन चीज़ों के बारे में, लाइक जेंडर डिस्फोरिया या जो ट्रांस वुमन या ट्रांस मैन होना रहता है, उनको उस चीज़ के बारे में बहुत एजुकेशन रहती है।
जब आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको समझ पाता है बिना कोई कंडीशंस या बिना कोई मोटिव्स के, तो वो एक जो मिल जाती है आपको चीज़, वो एक बहुत हेल्प करती है। और स्टार्ट करने से पहले भी मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि एट फर्स्ट में थी कि मुझे चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होगा मेरा लाइफ में, मैं अभी क्रिकेट खेल रही हूँ तो क्रिकेट में क्या हो पाएगा। बट आखिर में ऐसा हो गया कि मुझे ये चीज़ करनी पड़ी, क्योंकि मैं बस खुशी नहीं थी अंदर से। तो जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो तो लाइफ तो टर्न अराउंड हो ही जाती है, मेरे लिए हो चुके एटलीस्ट। बट यार अच्छी बात है यार, जितना भी मुश्किल टाइम होता है उसके बाद आज आपको एटलीस्ट आप खुश हैं, अपना करियर आगे बढ़ा रही है, और वी होप कि आप क्रिकेट भी खेलें। यस यस, क्रिकेट तो खेले ही खेले। अच्छा, आप आगे चल के शादी कर सकती हैं? बच्चे बच्चे सब पूरी फैमिली ऐसे कर सकती है? मैं बायोलॉजिकली तो नहीं कर सकती, बट अडॉप्ट कर सकती हूँ, या स्टार्ट करने से पहले स्पर्म फ्रीजिंग का भी ऑप्शन रहता है, आप वो भी कर सकते हो। और उसके बाद एक सरोगेट रख के आप वैसे पेरेंट रह सकते हो। नाइस यार, यार कितनी अच्छी चीज है। बट आपने सब सोचा हुआ है कि आपको करना है ये सब? हाँ, मैं सब सोच के मैंने एक डिसीजन दिया था, और अभी वही डिसीजन को लेकर अभी आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में। कैसा लड़का आपको पसंद है? टॉल, हैंडसम, शिवलरस। इधर कोई नहीं है ऐसा। भैया अच्छा, लड़के जब डीएम करते हैं तो ऑब्वियसली कैसे क्या 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 लिखते क्या है? ऑब्वियसली बड़ी ब्यूटीफुल, hot हो। आई वांट टू और- मैरी यू। हाँ, शादी पे चली जाती, तो उसको बोला स्टोरी डाल, फिर मैं जवाब वहां पे देती हूँ, ओपन पे स्टोरी डाल। प्राइवेट में स्टोरी डालते कि अनाया बांगर, आई वांट टू मैरी यू, एंड ऐसे मुझे 30,000 या 40,000 रिक्वेस्ट आ चुके हैं। ओ गॉड। है, उसमें से हैंडसम लड़के भी होते नहीं हैं? हैं? नहीं, नहीं होते बात। गाइस, तुम लोगों में से तो कोई है तो नहीं? यार हाँ, कैसे होते हैं अंकल? नहीं नॉर्मल ही रहते, बट लाइक आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए है नहीं कोई। तूने तो नहीं किया मैंने नहीं किया। मैसेज अपना डीएम चेक करवा? मैंने ये तो नहीं कहा मैं अपनी वाइफ से परेशान हूँ, मुझे आपके जैसी लड़की चाहिए? कहाँ घूमना पसंद करती हैं आप? लाइक मुंबई में, वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड मैं तो अभी फिलहाल बस यूके ही जा चुकी हूँ, बट बचपन में पापा के साथ ट्रैवल कर चुकी, बट बहुत यंग थी मैं। बट यूरोप जाना चाहूँगी, इटली जाना चाहूँगी, जापान जाना है मुझे, चाइना भी जाना चाहती हूँ मैं। चाइना भी अच्छा है। लंदन में पार्टी वार्टी करती थी आप? हाँ करती थी वहाँ पे, लाइक थोड़ा मतलब एक टेंशन जो स्ट्रेस रहता है, एक बार बाहर जाके यू जस्ट लेट इट आउट, लाइक फ्रेंड्स के साथ हो, यू हैविंग अ गुड टाइम, तो आई लाइक टू पार्टी एज वेल। क्या बात है। तो अब जिस शो में जा रही हो उसमें आप सुंदर हॉट कपड़े लेके जा रही है? हाँ आई गेस लाइक उस शो का थीम ही लाइक एकदम पावर वाला है, तो आपको ऐसा ड्रेस करना है कि आप रूल कर रहे हो दुनिया पे, तो एकदम यार ग्लैमरस मैं होगा। बड़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए आपको स्क्रीन पे, है ना, कि ये जो इधर एक मासूम सी लड़की लग रही है पर अंदर से शैतान है। झगड़ेगी तब पता चलेगा। लड़ाई करने के लिए रेडी होकर कोई लड़ाई करे तो? हाँ हाँ, लड़ाई हुई है आपकी कभी? लाइक वोबली हो चुकी है बहुत, बट गुत्थम गुत्था नहीं हो गए, मतलब बाल वाल खींच? नहीं वैसे नहीं। कैसी बातें सिखा रहे हैं उसको जाने से पहले। गुत्थम गुत्था हुई है कभी? तो बेचारी यूके चाहिए, व्हाट गुत्थम गुत्था, यानी कि एक दूसरे के बाल पकड़ के। तो आपकी अभी कितनी फीमेल्स फ्रेंड हैं? अभी ऑलमोस्ट सभी फीमेल फ्रेंड्स ही है, लाइक मेल फ्रेंड्स है एकदम चाइल्डहुड के जो अभी भी साथ है। क्रिकेटर्स भी है, कोई सरफराज है, मुशीर खान। वाओ। तो ये जो आपके बचपन के फ्रेंड्स थे, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उनको आपने तब बता दिया था या अभी लाइक? जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रांजिशन करूँ उस दिन मैंने उनको सब बताया था, और इनिशियली वो बहुत शॉक में थे क्योंकि मैंने ये चीज़ को कभी ऐसे दिखाया नहीं, क्योंकि आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आप अगर वैसे कुछ बर्ताव करो तो थोड़ा साइड लाइन हो जाते हो। कोई छूटा फ्रेंड कि मतलब जिसको बताया थोड़ा सा? हाँ, पीछे हो गया। स्कूल के क्रिकेट फ्रेंड्स थे, कुछ ओल्ड क्रिकेट फ्रेंड्स थे जो बात नहीं करते अभी, बट और कई हैं लगे रहे साथ में? हाँ, बट जैसे सरफराज खान हो गए, मुशीर, उन्होंने रिगार्डलेस ऑफ मेरा जेंडर उन्होंने अपनाया और वैसे ही बात करते जैसे हम पहले ही बात करते, तो कुछ चेंज नहीं हुआ हमारे बीच।
अच्छा, आपको ज्यादा परेशानी अपनों से हुई या परायों से? लाइक आम रैंडम आदमी ने आपको अलग नजरों से देखा या अपनों ने ही देखा? आई थिंक दोनों साइड से हुआ था, क्योंकि फैमिली भी बहुत लाइक वो आते दूसरी दुनिया से, बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट है उनका, तो उन्हें भी इस चीज़ को लेके अभी भी टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने। बट बाहर की दुनिया जो है वो तो ऑलरेडी रियल वर्ल्ड इज़ वेरी ब्रूटल, तो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो एज अ ट्रांजिशनिंग औरत, वो तो और हार्ड हो चुकी है। बट अंदर से तो वही सेटिस्फैक्शन है, तो सो लाइफ फील्स वर्थ फाइटिंग फॉर। यस। पहले होप नहीं था, मतलब पर्पस नहीं था, अभी खुद में एक पर्पस है और होप है। आप किसी को, कोई आपको मैसेज करता है कोई जो आपकी जैसी जर्नी में है और वो आपसे कोई सजेशन मांगता है, कोई हेल्प मांगता है, सजेशन मांगता है कि अब मैं क्या करूं? हाँ, कुछ लोग रीच आउट किए हैं मेरे पास, जो अभी भी मतलब वो फील्ड में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वो भी खुद फिगर आउट करेगी कि सबके लिए एक हार्ड डिसीजन है ये, क्योंकि लाइफ में आपको पता नहीं फ्रेंड्स कैसे ट्रीट करेंगे, फैमिली कैसा ट्रीट करेगी, वर्क कैसा होगा, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है बेसिकली। तो कुछ लोग हैं जो मेरे से रीच आउट कर चुके, मैं उनसे बात भी कर चुकी हूँ, तो ऐसे बहुत है। जैसे मेरे लिए सुशांत दिख भी करते फॉर सम एक्सटेंट, वैसे मैं ही दूसरों के लिए हूँ। तो वो जो मेरे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, मैं वो एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ बाकियों के लिए, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो इसमें। अमेजिंग है, अमेजिंग। आप आगे चल के जब बहुत काम करेंगी, क्रिकेट भी खेलेंगी, बहुत पैसा कमाएंगी, तो आप हेल्प करेंगी लोगों की? डेफिनेटली। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने दोनों चेंज देखे अपने आप में, लड़के के भी लड़की के भी, अच्छे कौन होते हैं, लड़के के लड़कियां? लड़कियां में लड़कियां, दोनों का एक गुड साइड रहता है, एक बैड साइड रहता है, बट women are better in general। देखा? नहीं एक सो फेमिनिन साइड ना हर मर्द को अपने अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि उस वहां से एटलीस्ट आदमी दिल से सोच सकता है, बिकॉज मर्द थोड़े से वैसे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लैक और वाइट। औरतें होती है जो ग्रे को फाइंड आउट कर सकती है, बीच का रास्ता निकाल लेती है, तो वो अच्छी बात है। हाँ, मतलब लड़कियां अच्छी होती है, सॉफ्ट होती हैं, है ना, इमोशनल होती है, जल्दी मान जाती हैं। लड़के थोड़े हार्ड होते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन, ब्रैड पिट, दोनों एक क्रश है मेरे। हाँ, ऋतिक रोशन एंड कौन से दूसरे? ब्रैड पिट। मैं तो देखे भी नहीं, वो कहाँ के? ब्रैड पिट नहीं मालूम? अरे भाई, मेरे को क्या पता, शक्ल याद हो, नाम नहीं याद। ब्रेड बटर ही पता है इसको। ब्रैड पिट बहुत बड़े एक्टर तो हैं। ऋतिक रोशन से मिले हो आप? नहीं, मिलना चाहूंगी एक दिन। और हीरोइन में? हीरोइन में लाइक क्रश तो नहीं है ऐसा कोई, बट एंजेलिना जोली एंड ऐश्वर्या। क्या बात है यार। कपड़े कैसे पहनना पसंद है आपको? ऐसे लहंगा, साड़ी? अभी मैंने रिसेंटली एक साड़ी भी पहनी, मॉम की साड़ी थी वो भी, जब वो पहनी तो लाइक आई वाज जस्ट फीलिंग सो ग्रेसफुल एंड एलिगेंट लाइक विद इन माई सेल्फ। तो अब फिलहाल तो मैं वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ, बट अभी इंडियन क्लोथिंग भी और एक्सप्लोर कर रही हूँ, जैसे वापस आई हूँ तब से। आप अकेले रहते हैं? इतने? हाँ, क्या करना तूने? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप अकेली रहती है, पूछी जा रहा है। कहाँ रहती है वो भी बता दीजिए इसको। आप अकेले रहते हो? नहीं, फैमिली के साथ रहती हूँ, और भाई भी रहता है घर पे साथ। डरा दिया इसने, नानी भाई भी रहता है साथ में। आप आने की कोशिश करें तो बैट से मारेगा आपको। बैट से मारेंगे। और यूके में अकेले रहते थे? हाँ। तो आपके यूके के फ्रेंड अलग हैं और इंडिया के फ्रेंड अलग हैं? हाँ। तो उनसे भी मिलोगे जाके जब ये शो खत्म करके जाओगे? जाना है यूके, चक्कर लगाना है कि नहीं अभी? शायद से जाऊंगी एक शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग थे, जब मैं फेमस हुई तब से वो भी लोग बदल गए थोड़ा। आई थिंक जेलस हो गया, पता नहीं क्या हुआ। आई मीन आपने भी एक्सपीरियंस किया ही रहेगा ना, लोग बदल जाते। मेरे को ऐसा लगता था अंग्रेजों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा हुआ नहीं, वहाँ पे मतलब इंडियन फ्रेंड्स भी थे कोई, बट हाँ। पर वो होता है ना कि हम 5 लोगों में से कोई एक हिट हो गया तो एक आध दो के साथ उसकी दोस्ती होगी, बाकी 2-3 के साथ नहीं होगी, वो इवेंचुअली दूर हो जाएंगे। तो आप जब पार्टी वार्टी में जाते हो ड्रिंक व्रिंक करते हो? नहीं, ड्रिंक नहीं करते, झूठ। अरे गर्ल्स शॉट्स मारती है, वो सब नहीं करते? नहीं, पक्का। फिर आपके फ्रेंड अच्छे नहीं है सारे। यहाँ मुंबई में पार्टी करते हो आप? मुंबई में इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं नहीं आई हूँ, तो लोग भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, कब, कितनी देर हुई आपको यहाँ पे आए? 4 महीने हो चुके हैं। बस अभी 4 महीने हुए? और आते ही लड़की को काम मिल गया भाई। ओ, 4 महीने हुए? हाँ, मैं अप्रैल को ही लैंड हुई यहाँ पे, तब से।
कितने साल बाद? 2 साल बाद। वाओ। और 2 साल बाद मतलब जब मैं लड़के के रूप में निकली थी यहाँ से, तब सभी ने मुझे लड़की के रूप में देखा, पब्लिकली भी, सोसाइटी। तो वो सब आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट सब उधर ही हुआ है, लंदन में ही हुआ है? मैं यहाँ पे आई थी एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जब मैंने मॉम डैड को ये चीज़ के बारे में बताई, तो हम साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे, तो उन्होंने मेरा डायग्नोसिस किया और एक लेटर दिया कि मेरे पास कि मुझे जेंडर डिस्फोरिया है। एंड फिर यहाँ पे मैं हार्मोन्स लेके मैं यूके चली गई, इंडिया के हार्मोन्स लेके, और वापस आके मैंने सर्जरी कराई। तो साइकियाट्रिस्ट ये जज करता है कि आपको जेन्युइनली ये करना है, या वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक मूवमेंट के लिए आपको ऐसा लगता है आई वांट टू डू इट एंड फिर आप रिग्रेट करो, इसीलिए वो करवाया वो टेस्ट? हाँ, लाइक दे बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई अंडरलाइंग इशू है जो मेरे को इन्फ्लुएंस करे इस चीज़ को, या मैं कोई मोटिव से जा रही हूँ ट्रांजिशन करने के लिए, बट वैसे तो कुछ नहीं। तो और वो सब अच्छे से परख लेते हैं आपको, इमोशनली टेस्ट कराते हैं आप पे। तो जब आप वो प्रोसेस से जाते हो तो सब क्लियरेंस मिलने के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आपने खुद से डिसीजन लिया। ऐसा नहीं होता? नहीं। मुझे लगा आपके पास पैसे है तो आप निकल जाओ, अभी मैं हूँ अभी। अच्छा, सब चेक करके लेटर वेटर मिलता फिर? हाँ, सर्जरी के पहले भी आपको असेसमेंट करानी रहती है ताकि क्लियरेंस मिले डॉक्टर से कि आप एलिजिबल, मतलब मेंटली एलिजिबल। बट आप सर्जरी वाले दिन खुश थे कि आज मेरी सर्जरी है, कि ऐसा था कि मैं एक बार सोच लूं, या फिर नहीं, कोई मैं कह तो रहा था कि एक बार सोच ले, ये वो खुश थे? तो मैं एक बात बताऊंगी कि जब मैं पब्लिकली कम आउट की, मेरे पास सपोर्ट नहीं था सर्जरी के लिए फाइनेंशियली, तो मैं सोची कि मैं पब्लिकली खुद के बारे में बोलूँ, कुछ कोलैब्स कर दूँ ब्रांड्स के साथ, थोड़े पैसे कमा के सर्जरी करा दूँ। तो वो जो मैंने डिसीजन लिया तभी, उस डिसीजन के वजह से मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ जब मैंने सर्जरी कराई। और जिस दिन सर्जरी भी कराई, लाइक आई वाज सो एक्साइटेड कि एनेस्थीसिया में थी ना, तो सर्जरी में बाहर आई मैं वहाँ से, जैसी अंदर आई मैं उठ गई सीधा। पेन वेन हो रहा था, बट हम लाइक अभी खुश हूँ मैं इससे। वाह यार। सर्जरी के बाद जब होश आई तो आप स्माइल के साथ उठी एक? हाँ, और स्माइल तो फर्स्ट दिन पे थी, पर नेक्स्ट 2 दिन बहुत पेन हुआ, लाइक बहुत पेन हो रहा था, मैं उठ नहीं पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी, आवाज़ मतलब बहुत रफ हो गई थी बात करने के लिए। तो वो एक पीरियड बहुत टफ था, और मेंटली भी आप मतलब आपने इतना लड़ा है खुद के लिए, तो सारे इमोशंस जो है वापस। खुश थे? हाँ, बहुत खुश, मतलब खुशी के आंसू आ रहे हैं। अपने आप में खुश रहना बहुत जरूरी है, और अपनी खुशी के लिए कितना भी लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, लड़के अपनी खुशी लो, बिकॉज एक जिंदगी मिली है यार, आदमी क्यों इतना सेक्रीफाइस करे भाई, हम सब मरने थोड़ी आए जिंदगी में। बहुत अच्छी बात है यार, आप बहुत लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, सीरियसली बहुत बड़ी बात है, अमेजिंग यार। यस, आपके शो के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हम Thank आपको you so देखेंगे। much. और अगर वोटिंग होगी तो हम वोट भी करेंगे। है वैसे शो में वोटिंग है? नहीं यार, MX प्लेयर पे हमें एकदम ब्लैंक स्लेट दिया, हमें बस शो का कॉन्सेप्ट बताया, यूके का शो है ना? हाँ, यूके का स्पिन ऑफ किया है उन्होंने। 40 दिन का है ना ये? हाँ, 6 हफ्तों का। आपको लगता है 40 दिन बाद कुछ मतलब होने वाला है? अनाया, अलग अनाया निकलने वाली है आई थिंक, और ओपन Yes, होके निकलूंगी, yes, क्योंकि yes. तब मैं और कंफर्टेबल रहूंगी कैमरे के सामने भी, खुद के तरह रहने। मजे करना, बिल्कुल भी डरना नहीं, मजे करना है ना, और हर 100%. किसी का सामना करना है, क्योंकि Confident अब रहना आप आप। अलग नहीं हो। हाँ, definitely. कॉन्फिडेंट रहना, बिकॉज अब आप सुंदर बन के रहना, हॉट मतलब उसके बाद और डीएम आए और लोग ऐसे भी लोग अकेली रहती हैं तो नहीं कहती नहीं, फैमिली का मेरा भाई भी रहता है। on that note, thank you so much अनाया। Thank you so थैंक यू much. सो मच, सच में यार आप बहुत ही खूबसूरत है, और अगर आप किसी को ना बताएं तो हर कोई आपके प्यार में पड़ सकता है। Yes. और डीएम चेक करके अच्छे से देखना, कोई अंकल उंकल को हाँ मत कर देना, कोई हॉट हैंडसम हंक जो आपको अच्छा लड़का चाहिए वैसे ही लड़के कोई। और आने वाले दिनों में हम क्या ये खबर सुन पाएंगे कि अनाया का ये बॉयफ्रेंड है? शायद से शो में हो सकता है। भाई साहब लड़की सोच के जा रही है, अब तो शो देखना ही पड़ेगा MX प्लेयर पे। Yes. तो जरूर देखिए जी, और अनाया को बहुत सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। और हाँ, वो जो क्रिकेट की लेटर लिखा हुआ है लड़की ने, वो दोबारा पढ़ लीजिए और इसको मौका दीजिए, क्योंकि ये बचपन से क्रिकेट खेलती आ रही है ना। 100% guys. और मैं बता दूं कि वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, अकेली नहीं।
भाई भी। भाई के साथ जो बैट से मारता है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और अनाया को फॉलो करिए। देखते रहिए भारती टीवी। यस। थैंक यू।